नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 23 दिसंबर मंडे के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते के दौरान उन स्टॉक्स के अंदर में किस तरीके से मूवमेंट आया। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था AIA इंजीनियरिंग। AIA इंजीनियरिंग हमने बेसिकली इस क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर स्टॉक था इसलिए सिलेक्ट किया था। रेड लाइन जो आप देख सकते हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को रखा है। येलो और ब्लैक लाइन जो है वो 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये स्टॉक अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के ऊपर था और काफी ऊपर से गिरावट कर रहा था और यहाँ पर कंसोलिडेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने इसको पिक किया था। इस हफ्ते के अंदर में इसी हफ्ते की जो ग्रीन कैंडल है आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनी है। 1.7% अप है पूरे इस हफ्ते के दौरान में ये स्टॉक। तो ये स्टॉक ने जो लो लगाया वो है 3280 का इस हफ्ते के दौरान, 3280 का, और हमने बाइंग रखा था इसका 3350 से लेकर के 3380 के बीच में। तो हमारी बाइंग रेंज में परफेक्टली ये स्टॉक आया है। अच्छी खासी हमारी एंट्री हो गई इसके अंदर में। स्टॉप लॉस हमने 3200 के नीचे रखा था। इस हफ्ते के दौरान स्टॉक ने 3280 का लो लगाया, मतलब 3% ऊपर रहा हमारे स्टॉप लॉस से। अच्छी खासी एंट्री हो गई है। रिजेक्शन भी स्टॉक ने वहां से उस लेवल से दिखा दिया। अब इस बाइंग रेंज में आपने अगर हायर एंड पर भी अगर एंट्री करी होती 3380 के ऊपर, तो भी इस हफ्ते के दौरान आप एटलीस्ट 1 से 1.25% प्रॉफिट में स्टॉक में डेफिनेटली बैठे होंगे। और अगर डीपर एंट्री ली होती तो आप 2-3% के प्रॉफिट में भी स्टॉक के अंदर में बैठे हो सकते हैं। तो अच्छी खासी आपकी एंट्री हो गई स्टॉक के अंदर में। अभी इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए, स्टडी कीजिए, देखिए स्टॉक कैसे ऊपर की तरफ जाता है और आपका पूरा टारगेट जो है 4950 का वो पूरा कुछ दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में कंप्लीट करके दे देगा। स्टॉप लॉस नीचे लगा दीजिए तो कम रिस्क के साथ में बढ़िया रिवॉर्ड हमें यहाँ पर स्टॉक के अंदर में मिल सकता है। और अच्छी खासी एंट्री भी हमारे एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक में हो गई और ये स्टॉक अच्छा खासा उस डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पर कंफर्म करके बना ही लिया है और अब बस ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। मोरलेस ऐसा ही जाएगा, बट अगर नहीं जाता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के हम डेफिनेटली एग्जिट कर ही सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था BASF हमने किस रीजन से सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ये स्टॉक था। आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से काफी गिरा था और वहां पर अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। इस हफ्ते में स्टॉक ने जो मूवमेंट दिया है, जो लो लगा है वो 5537 का लो है। 5537 का लो मतलब हमारी बाइंग रेंज के अंदर में स्टॉक परफेक्टली आया है। इनफैक्ट लोअर एंड की तरफ ही गया है स्टॉक, काफी लोअर एंड को टच भी किया होगा एंड स्टॉप लॉस से काफी दूर है। तो बढ़िया आपकी एंट्री हुई होगी और डिपेंडिंग आपकी एंट्री जहां पर भी हुई होगी वहां से आप हल्के से 1-2% के प्रॉफिट में या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी एंट्री डेफिनेटली हो गई है। अब इस स्टॉक को भी वॉच लिस्ट में लगाइए और देखिए 8760 के टारगेट की तरफ कैसे धीरे धीरे अग्रसर होता है और अच्छा खासा रिटर्न आपको आने वाले टाइम में दे करके जाएगा। तो ये भी अच्छा स्टॉक रहा, इसमें अच्छी खासी एंट्री भी हमारी हो गई। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये हमने बेसिकली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ये स्टॉक था और डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्राइस एक्शन ये स्टॉक दिखा रहा था। मूविंग एवरेज इसका क्रॉस ओवर भी हो गया था और इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया था। वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, इस स्टॉक ने जो लो लगाया इस हफ्ते में है वो है 1173 का और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 1100 पे था। बाइंग रेंज 1179 से 1128 के बीच में थी। तो बाइंग सॉरी 1228 होगा, यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो अच्छा खासा हमारी बाइंग रेंज में इनफैक्ट लोअर एंड की तरफ आया, लोअर एंड को भी ब्रीच किया इसके लो ने। तो आपकी अच्छी खासी डीप एंट्री स्टॉक के अंदर में हो गई और अगर आपने लोअर एंड के ऊपर इसको पिक किया तो ऑलरेडी 2% के प्रॉफिट में होंगे। थोड़ा सा ऊपर पिक किया होगा तो मे बी आधा परसेंट या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस या माइल्ड लॉस के अंदर में भी होंगे, लेकिन इसमें भी अच्छी खासी एंट्री हो गई है। एंट्री होने के बाद में डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने रिजेक्शन भी दिखा दिया है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो अब ये बढ़िया तरीके से पॉइज्ड है। अब इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगाइए और 1800 के टारगेट की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होता है उसको ऑब्जर्व करते रहे। तो छोटे रिस्क के साथ में बढ़िया रिवॉर्ड आपको इस स्टॉक के अंदर में भी मिल रहा है। तो तीनों स्टॉक जो हमने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई किए है, तीनों में अच्छी खासी एंट्री हो गई और आप माइल्ड प्रॉफिट में भी इन स्टॉक्स के अंदर में
आ गए होंगे। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के लाइव वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, तो इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।